हेलो एवरीवन। तो चलिए अब अपने 8 चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोगों ने लोगों के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हमने लोगो क्या है ये पढ़ा था, लोगो विंडो के मेन पार्ट्स पढ़े थे और लोगो टर्टल पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोगों के जो कमांड्स हैं, कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोगो प्रोग्राम से एग्ज़िट कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लोगो कमांड्स। तो the commands or instructions given to the turtle are known as primitives. After writing the commands in the command input box, click the execute button or press enter key to move the turtle. तो जो कमांड्स हैं वो क्या है? जो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों में देते हैं, कमांड और इंस्ट्रक्शंस लोगों को देते हैं, टर्टल को देते हैं, वो हमारे लोगों के लैंग्वेज में क्या कहलाता है? प्रिमिटिव्स कहलाते हैं ना। यानी हमारे जो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे लोगों के लैंग्वेज में क्या है? प्रिमिटिव्स है। और जब भी हम लोगों में हमारा जो कमांड इनपुट बॉक्स है वहाँ पे हम जो भी कमांड टाइप करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे प्रोसेस कराने के लिए हमें क्या करना होता है? एग्जीक्यूट बटन पे प्रेस करना होता है। और एग्जीक्यूट बटन पे प्रेस करना होता है फिर एंटर की पे जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारा टर्टल होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, हमारे कमांड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? मूव करता है। लेट अस प्ले विथ सम ऑफ द कमांड्स एंड सी व्हाट हैपेंस। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ कमांड्स, और उन कमांड को करने के बाद, उन कमांड्स को देने के बाद, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड कमांड। जैसे कि हम जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? FD. On typing FD, the turtle moves forward from its current position. You have to specify the number of steps you want to turtle to move. This becomes the input. देखिए क्या होता है कि जब हम FD, हमारा जो इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स में जब हम FD टाइप करते हैं तो FD टाइप करने के बाद क्या होता है कि हम जितने भी स्टेप्स FD करने के बाद क्या होता है कि हमारा टर्टल, हमारा जो उसका जो पोजीशन होता है ना। एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा कर्सर का करंट पोजीशन क्या था? ये था। लेकिन जब हम इनपुट बॉक्स में, हमारा जो इनपुट बॉक्स है वहाँ पे हम कमांड देते हैं FD, और जितने भी स्टेप्स हम अपने टर्टल को मूव कराना चाहते हैं आगे, उसमें हम दे देंगे। मान लेते हैं कि हमें कमांड दे देते हैं, हमारा जो इनपुट बॉक्स जो है यहाँ पे, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है ना, हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो हमारे यहाँ इनपुट बॉक्स में आता है। तो यदि हम यहाँ पे टाइप करते हैं हम FD 40 50, जो भी जितने भी स्टेप्स हम अपने टर्टल को मूव कराना चाहते हैं, देन उसके बाद जब हम इस एग्जीक्यूट बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारा जो टर्टल है वो हम जितने भी स्टेप्स इसे कमांड दिया है वो क्या होगा? उतना आगे चला जाएगा। ठीक उसी के तरीके से है हमारा BK कमांड, यानी कि बैकवर्ड, यानी कि कर्सर को अपने करंट पोजीशन से पीछे लाने के लिए, बैक लाने के लिए हमें क्या करना होता है? बैकवर्ड कमांड देना होता है, जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BK कहते हैं। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे टर्टल की पोजीशन क्या है? ये। लेकिन जैसे ही हम कमांड देते हैं BK, जो भी जितने भी स्टेप्स, मान लेते हैं कि हम 40 स्टेप्स देते हैं, तो हमारा टर्टल क्या होता है? अपने करंट पोजीशन से 40 स्टेप पीछे आ जा रहा है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड कमांड। अब देख लेते हैं क्लियर स्क्रीन CS. दिस कमांड्स रब ऑफ वॉट एवर यू ड्रॉ ऑन द मेन स्क्रीन व्हेन यू एंटर द CS कमांड द टर्टल रिचेस मूव द मेन स्क्रीन। अब देखिए क्या है कि ये जो क्लियर स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन जैसे कि नाम से ही है कि हमारे स्क्रीन को क्या कर देता है? ये क्लियर कर देता है। जैसे कि अभी ये टर्टल पे ये ड्रॉ हुआ है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम अपने इनपुट बॉक्स में CS कमांड देते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है? ये जो भी हमने हमारे जो मेन स्क्रीन पर जो भी हमने ड्रॉ किया है, जो भी हमने टाइप किया है, वो क्या हो जाता है? पूरा क्लियर हो जाता है। और हमारा जो टर्टल होता है वो हम अपने होम स्क्रीन मतलब अपने हमारे जो मेन स्क्रीन है उसके सेंटर पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्लियर टेक्स्ट।
This command clears the text in the recall list box of the commander window. You just need to type CT. You don't need to type any input of these commands. इसमें क्या होता है, हमें जब अपने टेक्स्ट को क्लियर करना होता है, यानी कि हमने जो भी टाइप किया, अपने मेन स्क्रीन में जो भी टाइप किया हुआ है, यदि हम उसे क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस CT कमांड का यूज़ करते हैं। हम अपने कमांडर इनपुट बॉक्स में CT कमांड देते हैं, देन हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। होम, दिस कमांड गेट्स द टर्टल बैक to its home, the center of the main screen. Without rubbing of any part of the drawing, type home and press enter. The turtle reaches the center of the main screen. अब देखिए ये होम स्क्रीन, अभी तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमने हम फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके भी अपने सेंटर को अपने स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे ला सकते हैं, इसके सेंटर होम पे ले आते हैं। लेकिन ये क्या करना है कि यदि हम ऐसा चाहते हैं कि यदि हम अपने जो भी हमने ड्रॉ किया है, जो भी हमने टाइप किया है, वो हमारा रब ना हो, वो हमारा जो मेन स्क्रीन से है उसमें से रब ना हो, तो इसके लिए हमें जस्ट क्या टाइप करना है अपने इनपुट बॉक्स में, सिर्फ हमें क्या टाइप करना है, होम। हम ये टाइप करने के बाद बिना किसी पार्ट को या बिना किसी हमारे ड्राइंग को, बिना किसी हमारे जो भी टाइप किया हमने बिना किसी रब किए, हमारा जो टर्टल होता है वो कहाँ आ जाता है, हमारे होम स्क्रीन पे, यानी कि सेंटर पे। ओके, नेक्स्ट इज RT एंड LT, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। तो द RT कमांड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्टल टुवर्ड्स इट्स राइट. The LT command turns the turtle left. Here don't give the number of steps as the input, instead give the number of units that you want the turtle on to turn. देखिए होता क्या है कि जो हमारा टर्टल होता है, जब हमारा टर्टल जो मूव करता है, चाहे वो बैकवर्ड मूव करे या फॉरवर्ड मूव करे, है ना, तो इसके लिए क्या होता है, जब हम अपने टर्टल को टर्न कराना चाहते हैं, मुड़ाना चाहते हैं, या हम उसे राइट साइड पे टर्न करना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड पे टर्न करना चाहते हैं, तो यदि हम अपने टर्टल को राइट साइड पे टर्न करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए RT कमांड देना होता है, और यदि हम उसे लेफ़्ट पे टर्न करना चाहते हैं तो उसे LT कमांड देना होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम टर्टल को जो टर्न करते हैं, है ना, टर्टल को जो हम टर्न करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टेप्स नहीं देने होते हैं। ये हमें ये बताना होता है कि हमारा जो टर्टल है वो लेफ़्ट साइड पे कितने डिग्री एंगल पे टर्न होगा या राइट साइड पे कितने डिग्री एंगल पे टर्न होगा। चलिए उसके लिए हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो टर्टल है वो ना क्या था, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें मूव करता है। जहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम जितने डिग्री एंगल पे टर्टल को मूव कराना चाहते हैं ना, उसी हमें यहाँ पे टाइप करना होता है। हम जैसे कि मान लेते हैं कि अपने टर्टल को 90 डिग्री एंगल पे टर्न कराना चाहते हैं, तो हम RT 90 टाइप करेंगे तो हमारा टर्टल 90 डिग्री एंगल पे टर्न होगा। यदि हम 45 पे कराना चाहते हैं तो हमारा टर्टल क्या होगा, 45 डिग्री एंगल पे टर्न होगा। यानी कि हम जिस भी एंगल में टर्टल को टर्न कराना चाहते हैं, RT LT, तो उतना पे हमारा टर्टल क्या होगा, टर्न होगा। ओके, सेट। This command is used to turn the head of the turtles in any direction without using the LT or RT commands. The input given is the number of units by which you want to turtle's head to be turned. The head of the turtle turn is in a clockwise direction from the center. जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें टर्टल को जिस भी डायरेक्शन में विदाउट LT या RT के यदि टर्न करना है तो हमें ये सेट का डायरेक्शन देना है, एंड देन जिस भी एंगल पे हमें टर्न करना है उस पे टर्न करेंगे तो हमारा टर्टल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लीन। दिस कमांड क्लीन्स अप द ड्राइंग but does not get the turtle back to the home. It states whatever it was. It does not need any input. देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा टर्टल होता है, पहले में हमने जैसे क्लियर स्क्रीन में क्या देखा था कि जब हम क्लियर स्क्रीन पे टाइप करते हैं तो हमारे जो भी स्क्रीन पे जो भी हमने टाइप किया होता है, जो भी ड्रॉ किया होता है, वो क्या हो जाता है, पूरा इरेज हो जाता है। और जो टर्टल होता है वो क्या होता है, हमारे होम सेंटर पे, हमारे अपने होम स्क्रीन पे आ जाता है ना। तो लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम
कि हम चाहते हैं कि टर्टल अपने होम सेंटर पे, यानी कि अपने होम पे वापस ना आए, टर्टल जहाँ पे है वहाँ पे ही बने रहे, और हम जो ड्राइंग है जिसे हम इरेज करना चाहते हैं वो हमारे क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। तो उसके लिए हमें इस क्लीन कमांड का यूज़ करना होता है। जब हम क्लीन टाइप करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ड्राइंग होता है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, बट जो हमारा टर्टल होता है वो उसी पोजीशन पे होता है जिस पोजीशन पे वह पहले था। ओके, नेक्स्ट इज हाइड टर्टल, जिसके लिए हम HT कमांड यूज़ करते हैं। तो ये इस कमांड में क्या होता है कि जो हमारा टर्टल हमारा एनी टाइम क्या होता है, हमारे मेन स्क्रीन पे दिखता है ना, मेन स्क्रीन के सेंटर पे एनी टाइम दिखता है। तो यदि हम चाहते हैं कि जो हमारा टर्टल है वो हमारे मेन स्क्रीन पे ना दिखे, हम उसे हाइड कर दें, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, HT कमांड यूज़ करना होता है। एंड देन यदि हम फिर से चाहते हैं कि हमारा टर्टल हमारे स्क्रीन पे दिखे, तो उसके लिए हम ST यानी कि शो टर्टल कमांड का हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिंट। दिस कमांड डिस्प्ले टेक्स्ट और नंबर इन द कमांडर विंडो। रिमेंबर दैट इट टेक्स only one type of input at a time, that is either text or number. प्रिंट कमांड का क्या यूज़ है कि जो भी हम अपने कमांडर विंडो पे टाइप करना चाहते हैं, अपने स्क्रीन पे जो भी हम टाइप करना दिखाना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए हम इस प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। रिमेंबर दैट इट टेक्स ओनली वन टाइप ऑफ इनपुट एट अ टाइम, दैट इज़ आइदर टेक्स्ट और नंबर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम अपने जो भी हम इनपुट टाइप कर रहे हैं वो एक समय में हम एक ही तरीके का कर सकते हैं ना, चाहे या तो वो नंबर हो या फिर वो टेक्स्ट हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिंट 100 विल प्रिंट 100 ऑन द स्क्रीन। हम अपने कमांडर विंडो में क्या देंगे, प्रिंट 100। यदि हम 100 प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम क्या देंगे, विंडो में प्रिंट 100। या फिर यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आई लव माई मदर। तो हमने क्या किया, पहले प्रिंट कमांड दिया, देन आई लव माई मदर किया। अब हम जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो स्क्रीन है उस पर आई लव माई मदर डिस्प्ले होगा। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट PR फॉर द प्रिंट कमांड। हम प्रिंट कमांड के लिए प्रिंट के अलावा PR भी लिख सकते हैं। इट गिव्स द सेम रिजल्ट्स। यू कैन ऑल्सो यूज स्मॉल लेटर्स बाय फॉर टाइपिंग ऑल द कमांड्स। हम जो भी कमांड्स देते हैं उसके लिए हम स्मॉल लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं। ओके, एग्जिट फ्रॉम लोगो। अब हम क्या करना है कि हमें अपने लोगो प्रोग्राम से एग्जिट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल मेनू पे क्लिक करना है। देख लेते हैं हम अपना विंडो, ये रहा है ना, ये हमारा फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या करना है हमें, जब हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें बॉटम में ये एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे बॉटम में हमें क्या होता है, ये एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। हमें इस एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद क्या होगा कि हम अपने टर्टल लोगो का जो प्रोग्राम है हम उससे बाहर आ जाएंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।